हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करूँ ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये वीडियो मैं शाम से शुरू कर रही हूँ। शाम का टाइम हो रहा है, 4 बज रहे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है क्योंकि अनन्या बेबी नीचे ट्यूशन के लिए गई है। वहीं थी मेरे पास। चाय मैंने पी है, अभी अभी चाय पिए। देखिए ये रखा कप मेरा, अभी अभी चाय पिए मैंने। और बाहर लगा रखी है मैंने मशीन, कल भी लगाई थी मैंने मशीन। ये लगा रखी है मैंने मशीन अपनी, कल भी लगाई थी मैंने मशीन। लेकिन कुछ कपड़े थे आज, वो था ना शनिवार था ना, तो बच्चों की वाइट ड्रेस वगैरह थी, तो मैं कल कपड़े नहीं धोंगी, तो मैं आज ही धोंगी कपड़े। तो मैंने आज ही ख़त्म कर दिया। ज़्यादा कपड़े थे थोड़ी, कल मशीन लगा ली थी ना, कल ही सारे कपड़े धो लिए थे मैंने, तो आज थोड़े से ही कपड़े थे। तो मैंने कहा लो इन्हें भी धो देते हैं, क्योंकि रात अनन्या पापा आए थे, तो वो भी कुछ कपड़े ले आए थे अपने वहाँ से, जीन्स वगैरह थी उनकी। तो मैंने कहा चलो इन्हें भी धो देते, क्योंकि उनका भी कुछ नहीं पता, क्या पता कल फिर आ जाए, कभी ऐसे आता है। तो मैंने कहा चलो कपड़े उपड़े उनके तय करके रख देने सही रहते हैं, क्योंकि अचानक से आ जाते हैं, फिर बोलते हैं कपड़े दो। तो उनके कपड़े में पहले तैयार करके रखती हूँ मैं। तो मैंने कहा धो देती हूँ, क्योंकि कल के लिए फिर संडे को वैसे ही बहुत काम पता है, थोड़ा लेट शेट उठने होता है। और कल तो शायद मावस भी है, तो इसलिए मैंने कपड़े आज ही धो दिए, क्योंकि कहते हैं मावस को कपड़े नहीं धोते हैं, इसलिए मैंने और आज धो दिए। तो अब मैं अब होंगे कल के कपड़े होंगे तो परसों तरसों जब भी धोंगे हाथ से धो दूँगी, चाहे मशीन लगा लूँगी। वैसे तो ठंड मशीन से हाथ में धोने का मन करता है, नहीं मन करता हाथ से धोने का, मन मशीन से मन करता है। तो मैं कपड़े धोती हूँ, चाय वाय मेरी हो चुकी है, खाना बच्चों से पूछूंगी तभी बनाऊँगी, क्योंकि अभी समोसे वमोसे अम्मा ईंधन है वो ले आई थी, वो समोसे वमोसे ले आए थे, वो खाया था, खाएँगे तभी बनाऊँगी। मैं थोड़ी सी सब्ज़ी रखी हुई है आलू की, और कुछ कहेंगे तो कुछ और बना दूँगी। 2 मिनट लगेंगे बनाने में, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता बनाने में। तो फटाफट से पहले मैंने कहा चलो थोड़ी सी बात कर लेती हूँ, वीडियो स्टार्ट कर लेती हूँ। मैं सोचती रहती हूँ करूँगी अब करूँगी अब करूँगी अब करूँगी, इस चक्कर में पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, वीडियो शुरू ही नहीं हो पाती है। और जब मैं कपड़े धोती हूँ तो मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ। मैं शाम का टाइम में वैसे रात को कपड़े चेंज करूँगी, तो मैं उसको फिर उनको भी धो देती हूँ फिर मैं आराम से, क्योंकि काउंटर में रात को डालना ही होता है, तो मैं सिर्फ चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि कपड़े गीले उले हो जाते हैं इस वजह से। तो मैंने उनको भी अपने चेंज करके कपड़े धोने के लिए रख दिए, वो भी अपने। और कल तो वापस कल को इनको भी धो, वापस को कहते हैं कपड़े धोने ही नहीं चाहिए, तो नहीं धोंगी वापस के लिए कपड़े में। तो चलिए फटाफट कपड़े धोती हूँ। आरव की मैम अभी आई नहीं है, वो 5 साढ़े 5 बजे के आसपास आती है। तो आरव भी नीचे चला गया है, जब उसकी बहन जाती है तो वो भी पीछे पीछे चला जाता है। तो फिर वो भी चला गया, बुला रही पर आ नहीं रहा, वहीं बैठा हुआ बेसमेंट में वो। तो आया था, मतलब आवाज़ दी और फिर चला गया, क्योंकि मैं काम में लग जाती हूँ फिर गायब हो जाता है, क्योंकि उसका मन भी नहीं लगता इस वजह से। बच्चा है, पर मैंने कहा शैतानी मत करना, तो कह रहा नहीं मैं बैठा हूँ, मैं बैठा रहे। उसके चाचा ने उसके लिए मंगा दिया है, लिखने के लिए कुछ होता है, उसको डिलीट कर दो दिखाऊंगी मैं, तो उसमें लगा रहता है वो। हाँ, तो मुझे नाम नहीं पता उसका, पर दिखा दूँगी आपके लिए। तो वो वही चला गया वहाँ पर। तो चलिए मैं फटाफट से कपड़े धो लूँ, उसके बाद आपसे बात करती हूँ, देखती हूँ क्या करती हूँ उसके बाद, फिर देखते हैं, फिर सोचते हैं। हेलो दोस्तों, तो मेरा काम हो चुका है, मशीन लगाई थी, कपड़े धो दिए, बच्चों को खाना भी खिला दिया, आरव ने ट्यूशन भी पढ़ लिया। ये देखो ये आ गया, तो याद करने को बोला, इसे याद नहीं कर रहा लड़का ये बैठ बेटा। और मैं बैठी हूँ अपना खाना लेके, मुझे याद आया तो मैंने बनाए थे मूली के पराठे और चाय, बच्चों के लिए दाल चावल। हाँ दाल चावल, ने दाल चावल खाए बच्चों ने, और मैंने कहा रोटी, इनको चावल चावल खा लेते उन्होंने, मैंने बनाया अपने लिए मूली के पराठे, क्योंकि मेरा दाल चावल खाने का बिल्कुल मन नहीं था। तो चलिए मैं खाती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ, और टीवी देख रही हूँ। फिर इसको लेके बैठूँगी, ये पढ़ेगा याद करेगा, इसको लेके बैठती हूँ फिर मैं। उसकी मैम अभी बोल के गई हैं, वही पिटेगा भी मुझसे भी, वही पीट के गई है, मेरे से पिटेगा, क्योंकि ये पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा। याद करेगा ना? नहीं करेगा यार, नहीं करेगा यार, फटाफट लेके कॉपी, जाति बिगड़ रहा है का, इसको याद कराऊंगी मैं। हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो ये अगले दिन की वीडियो है, सुबह का टाइम है, संडे का है मतलब। तो यहाँ पे मेरा काम वाम हो गया था, मतलब काम वाम ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मतलब झाड़ू पोछा, बच्चों को नहलाना उलाना वो सब हो गया था। मैं भी नहा के ऊपर आ गई थी छत पर, और आज मावस से, मैंने बताया था मावस से, तो ये ना मैथी और बथुआ था, तो मैंने कहा चलो ऊपर बैठ के चाय पीऊँगी धूप में ही, और ऊपर नहीं साफ़ भी कर लूँगी मैं। तो अभी खाना पीना नहीं बनाया था मैंने कहा आराम से नीचे आके बाद में बनाऊँगी मैं। बच्चे उच्चे नीचे खेल रहे हैं, तो अच्छे लगे, धूप सुबह सुबह धूप अच्छी लगती है, क्योंकि ज़्यादा नहीं बैठती हूँ मैं, लेकिन आज ये था ना, तो मैं चलो इसको बैठे बैठे साफ़ भी कर लूँगी ऊपर, और धूप भी ले लूँगी मैं।
तो यहाँ पे मैं बैठ के इसको साफ वाफ करूँगी और सोच रही हूँ क्या बनाऊँ सब्जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बच्चों से पूछूँ उनकी देखो नई फरमाइश होती है, देखो आज क्या बताते हैं, पूछूँगी फिर भी उनसे मैं एक बार, जो वो कहेंगे वही बना दूँगी मैं, क्योंकि अच्छा लगता है, बच्चे मन से खा लेते हैं। अब ज़बरदस्ती डांट के खिलाऊँगी तो फिर वही ना, शरीर को ना लगे बच्चों को तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए बच्चों से पूछ कर ही बनाती हूँ मैं जो वो कहते हैं। उसके बाद मैं नीचे आई उतर कर, तो मैंने बच्चों से पूछा क्या खाओगे, तो मैंने कहा चलो खीर बना लेते हैं, आज माँ बस है ना, तो मैंने कहा चलो खीर भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं खीर चढ़ा रही हूँ। बच्चों से पूछा था, मैंने कहा क्या खाओगे, पालक या वो, तो बच्चे तो ऐसे ही कर रहे हैं, मम्मी शाही पनीर बना लो, मम्मी ये बना लो वो बना लो, उनकी फरमाइशें चल रही हैं। मैंने कहा सोपी अभी फिलहाल मैं खीर बना लेती हूँ और क्या कहते हैं वो बना लूँगी, पूड़ी कचौड़ी जो भी खाओगे। तो अभी मैंने कहा चलो यही बनाती हूँ, क्योंकि बच्चे तो बस अपनी अलग अलग फरमाइशें कर रहे हैं और बच्चों से मैं बातें भी कर रही हूँ, मतलब पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि मंडे से पेपर शुरू हो गए हैं आरब के। अनन्या के तो नहीं हुए, अभी टेस्ट शुरू हो गए मतलब आरब के, तो अनन्या के तो नहीं हुए हैं। तो मैंने कहा तुम भी तैयारी करके रखो, जब तुम्हारे पास टाइम है तो अभी से तैयारी करो। तो दोनों अंदर बैठे हैं और मेरे गाने वाने चलते ही रहते हैं, तो वही मेरी मस्ती चल रही है बच्चों के साथ, मैं हंस बोल भी रही हूँ और छेड़छाड़ तो वही चलती रहती है। मुझे बच्चों ऐसा अच्छा लगता है, खेलते कूदते बच्चों से बनाती हूँ, ऐसे ही इन्जॉय कर करके काम करती हूँ, तो इस तरह से अच्छा लगता है। पनीर बनाऊंगी पालक पनीर, मैं मेथी पनीर। आरू इधर आ जा, नहीं आ रहा तो भी फटाफट। नहीं उठ के जूता जाएगा इसके पास अच्छी। अरब अभी आ रहे जाते अरे मेरे हाथों में रुक के भी नहीं था, तुमसे ही मांगूंगा मैंने के नहीं रुक के इधर को आ जा। ये देख इस पे देख डंडा पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं बच्चों के साथ हंसी बोल भी कर रही हूँ, गाने वाने चल रहे हैं मेरे। तो यहाँ पे मेरी खीर चढ़ा दी थी, मेरी खीर बन चुकी है, मतलब आधी बन गई है। तो यहाँ पे मैं गोला और किशमिश काजू जो ड्राई फ्रूट होते हैं ना वो डाल दूँगी इसके अंदर। वैसे आरब में किशमिश नहीं खाता है, फिर भी मैं डाल देती हूँ, क्योंकि चलो मैंने कहा चलो उसको हटा कर दे देती हूँ, तो चलिए तो छोड़ देता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे अच्छी लगती है वो, ये ना किसी को कुछ अच्छा कुछ तो मैं डाल देती हूँ खीर में किशमिश। वैसे वो और सब चीज़ें खा लेता है, क्योंकि मैं कहती हूँ नहीं अगर तू छेकेगा ना तो मैं कुत्ते को खीर ही नहीं दूँगी, तो वो खा लेता है। मैं कुछ तो खाएगा, मैंने कहा ड्राई फ्रूट इस तरीके से, तो फिर वो मान जाता है। तो उसकी नुक वाली पेंसिल जो होती है ना वो लेकर आया हुआ है, तो उसी में लगा हुआ है। तो वो वही कह रहा था अगर मेरी नुक टूट गई ना मैं तुमसे लूँगा। मैंने कहा मुझसे क्यों लेगा। हाँ तो वो ये चीज़ चल रही है उसकी। अब तो उसका अच्छा बच्चों को शौक होता है ना, कोई नई नई चीज़ आती है तो उसमें लगे रहते हैं, तो वो उसी में लगा हुआ है, उसे अच्छा लग रहा है। नुक पेंसिल काम वाम कर रहा है, और ऐसे पता है कितनी पेंसिल ये तोड़ भी चुका है, खो चुका है, लाता रहता है और फिर ऐसे ही करता रहता है। तो यहाँ पे मैं किशमिश खोल रही हूँ, किशमिश को धो कर उसके बाद इसे डिब्बों में करूँगी। मैंने अभी मंगाई थी, तो ये खुली हुई ले आई थी, वैसे मैं पैकेट वाली मंगाती हूँ, पर ये खुली ले आई थी। मैंने कहा बेटा खुला मत लेकर आया कर, तो कह रही उनकी शॉप पर थी नहीं। मैंने कहा चल तो ठीक है कोई नहीं, ज़रूरत थी तो फिर मैंने कहा चल अभी यही काम चला लेते हैं। तो बस इनको धो के मैं इसको डाल दूँगी मैं इसमें। और फिर इधर मैंने बच्चों से पूछा था आलू टमाटर सब्जी या पूड़ी बना लो, कह रहे हैं नहीं कचौड़ी बना लो। तो इधर मैं फिर इसको छोटी गैस पर रख कर इधर मैं आलू उबलने के लिए रख दूँगी, फिर मैं बच्चों के लिए कचौड़ी बना लूँगी मैंने, क्योंकि अभी खीर खा लेंगे तो खीर खा के हटेंगे, उसमें से कचौड़ी खा लेंगे गरम गरम, तभी बनाऊँगी मैं। तो अच्छी लगती है गर्म गर्म कचौड़ी, अच्छी लगती है। मैं कुछ बना के भी रख दूँगी, ऐसा नहीं, क्योंकि बच्चों को ऐसा है कि वो पूरे दिन उनका खाने में लगा ही रहता है। आराम से फिर शाम को कोई सब्ज़ी बनाऊँगी, क्या बनाऊँगी बच्चों से पूछूँगी। पालक मेथी के लिए मना कर रहे हैं, मैंने कहा पालक पनीर बना लूँ, नहीं सिर्फ पनीर ही चाहिए बच्चों के लिए। मैंने कहा चलो मेथी पालक बना लूँ, और नहीं वो भी नहीं खाएंगे। मैंने कहा मेथी पनीर बना लूँ, तो बच्चे कह रहे हैं नहीं बिल्कुल भी नहीं बस। तो मैंने कहा चलो छोड़ो, उसको बाद में देखेंगे क्या करना है।
पे आलू उबलने रख दिए बड़ी गैस पर, छोटी गैस पे मैंने खीर रख दी है। इतनी मैं आटा लगा लूँगी क्योंकि आटा नहीं लगाया था ना। मैंने पूछा बच्चे क्या खाएंगे, पूड़ी खाएंगे, तो उसी हिसाब से आटा लगाऊंगी ना, तो कचौड़ियों का आटा लगाऊंगी यहाँ पर मैं। तो वही मैंने मेथी और पालक हटा के रख दिया है। मैंने कहा इतनी मेहनत भी करी मैंने और बच्चों ने मना कर दिया, तो चलो कोई नहीं, वो तो बन जाएगा बाद में। मेथी आलू बना लूँगी, चाहे कुछ भी कर लूँगी बाद में। मेथी आलू तो खा ही लेते हैं बच्चे, तो वही चीज़ मैंने कहा चलो छोड़ो, जिद भी क्या करनी। फिर मैंने संडे का दिन है, मैंने कहा बच्चों के मन के बना लो। रोज़ तो वैसे ही मैं जो भी बनाती हूँ वही वो लेके चले जाते हैं बच्चे। छुट्टी का एक दिन मिलता है तो मैंने कहा चलो उनके मन का ही बनाना चाहिए आज, कोई नहीं चल जाता है कभी कभार तो। और वैसे मेरे बच्चे अच्छे हैं, कम से कम बना भी दूँगी ना कुछ तो वो खा भी लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि वो नहीं खाएंगे, खा लेते हैं मेरे बच्चे। तो यहाँ पे देखिए मेरी खीर बन चुकी है, एकदम बढ़िया मस्त बनी थी एकदम से। सभी मैं और गाढ़ा गाढ़ा करूँगी मैं तो खूब अच्छी हो जाती है। गाढ़ी की रबड़ी सी वैसी कर लेते हैं, वो थोड़ी पतली है, थोड़ी देर और चलाऊँगी बस 2-4 मिनट के लिए। फिर उसके बाद मैं लग गई थी कचौड़ी बनाने की तैयारी में। बच्चों को वैसे खीर मैंने अभी दी नहीं है क्योंकि मैंने कहा पहले वो है ना वापस है ना, तो मैंने कहा पहले खीर पूड़ी से थोड़ा पूजन कर दूँगी उसके बाद मैं दूँगी। तो बच्चों वैसे नाश्ता वास्ता कर ही लिया, अभी ऐसा कुछ नहीं है, रस वगैरह खा लेते, दूध पी लिया था। तो अभी कुछ ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, ऐसे 9 बज रहे थे इस टाइम पर, कोई ऐसा टाइम भी नहीं था, 8:30-9 का ऐसी टाइम था। तो यहाँ पे मैं भी आलू मैंने ठंडे होने रख दिए हैं क्योंकि गर्म हो रखे हैं ना इस वजह से। तो इतने मैं धनिया मिर्च वगैरह ये सब काट लूँगी। और आलू इतने गर्म हो रहे थे कि मेरे हाथ जल रहे थे, मैं छीलने लगी थी आलू को। मैंने कहा चलो छील के देखती हूँ, पर ये बहुत गर्म हो रहे थे, फूंक मार मार के मैं आलू छील रही थी। फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, फिर मैंने कटोरे में पानी ले, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म थे ना इस वजह से। फिर मैंने इसमें से करके छीले थे, फटाफट छीले मैंने, क्योंकि पता नहीं बच्चों का कोई वही ना भूख लगने लगती है, ऐसे नहीं है। तो मैं कहा जल्दी जल्दी बना लूँ खाना, ऐसा कुछ बनाने में नहीं था, कचौड़ी बनानी थी, खीर मेरी बनी चुकी थी। तो मैंने कहा बच्चों से पूछा पूड़ी खाओगे का, तो बच्चों बोले पूड़ी नहीं खाएंगे। तो पूड़ी बस मैं 2 ही निकालूंगी पूजा करने के लिए वहाँ बस की, तो बस वही निकाल के खीर पूड़ी से पूजन करके उसके बच्चों के लिए कचौड़ी बनाऊंगी। पहले भगवान जी को दूंगी वही, लेकिन इतनी मैंने बच्चों उसको आरब को खीर खानी थी, मैं उसको खीर दे दी थी पूजा करने के बाद ना, मैंने उसको खीर दे दी थी। बाद में है कि उसने कचौड़ी खा ली थी आराम से। तो यहाँ पे मैं आलू को कद्दूकस करने लगूंगी, छिलके फेंकूंगी, क्योंकि कद्दूकस करने से ये फ़ायदा होता है गांठें नहीं रहती हैं। और क्योंकि गरम गरम भी हो रहे थे तो हाथ मेरे जलने लगते, तो इसलिए मैं फोड़ नहीं रही थी। तो फिर मैं यहाँ पे इसको कसने लगी, लेकिन नहीं होगा मुझसे, बहुत ज़्यादा गर्म थे, फिर मैं छोड़ ही दूँगी। मैंने कहा बाद में आराम से करूँगी, थोड़ा अच्छे से ठंडे हो जाएँ, क्योंकि गर्म गर्म में हम कोई नमक मिर्च भी नहीं मिला सकते, क्योंकि फिर आलू बहने लगते हैं ना, नमक मिला दो तो। फिर मैं इसको ऐसे छोड़ दूँगी। मैंने कहा कोई नहीं, अगर भूख लगेगी तो अभी खीर खा लेंगे, तो इस वजह से मैंने कहा आराम से करूँगी बाद में। इतने मैंने कहा चलो पूजा का काम कर लेती हूँ मैं। तो इसी वजह से मैंने एक तो को हटा कर रख दूँगी मैं इनके लिए, और इतने मैं पूजा का काम कर लूँगी कि उनके लिए पूड़ी निकाल के दो और इसको पूजा कर लूँगी पहले मैं। इतने में आलू भी ठंडे हो जाएंगे, फिर उनकी पिट्ठी बना के मैं बच्चों के लिए फिर फटाफट से दे दूँगी। तो इधर मैं करने लगी हूँ और हाथ जोड़ के भगवान से माफ़ी मांग लूँगी, चढ़ा दूँगी ऐसी। और भगवान कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना, वो ज़्यादा जानते नहीं है, इस तरह से मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लूँ, क्योंकि कोई भी ऐसा काम हो तो भगवान के लिए सबसे पहले निकालना चाहिए, कोई भी हो। तो बस यहाँ पे मैं निकालूंगी, ज़्यादा मुझे भी इन सब चीज़ें जानकारी नहीं है, पर हाँ थोड़ा थोड़ा करने की कोशिश करती हूँ मैं। तो पहले मैंने गाय की निकाली, फिर 2 जो निकालूंगी उनकी निकालूंगी, अपने जो देवी देवता होते हैं पित्ते वगैरह होते हैं उनकी निकाल के खीर से उनकी पूजा कर दूँगी, और पानी चढ़ा के जल चढ़ा के हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लूँगी कोई गलती हो गई है तो, और ये इसको स्वीकार करो, इस तरह से बोल दूँगी मैं। तो यहाँ पे चढ़ाने के बाद फिर मैंने क्या कहते हैं बच्चों के लिए, फिर मैंने भगवान जी के लिए निकालने लगी हूँ। मैंने पहले उनको दे देती हूँ खीर, तो देकर आई भगवान जी के लिए। फिर मैंने कहा उसको आरब को, आरब गया तो मम्मी मुझे भी खीर दे दो, मैंने कहा खा ले, पर वही ना गर्म ज़्यादा हो रही थी। फिर मैं इसको बड़ी प्लेट में करके दिया, तो देखो कैसे शैतानी कर रहा है, इसके ना दांत टूट गए हैं। तो मैं कहती तेरे दांत दिख रहे हैं, शर्मा भी रहा है। तो इसको मैंने प्लेट में दी, बड़ी प्लेट में बना के दी, और फिर इधर मैं पिट्ठी तैयार करने लगी हूँ। इतने आलू टूल ठंडे हो गए थे मेरे, यहाँ पे मैं पिट्ठी तैयार करने लगी हूँ। पिट्ठी बनाने के बाद फिर मैंने कहा कचौड़ी सेकनी मैंने शुरू कर दी है। मैंने बच्चों से बोल दिया था आ जाओ खा लो बच्चों, तो इधर मैं फटाफट बना रही हूँ। बहन जी से बोल दिया था, और आरम नीचे दे आया था बहन जी के लिए। तो पहले मैं तो भगवान जी के लिए दूँगी कचौड़ी निकाल के, खीर मैंने दे दी थी। और लाइट थोड़ी मुझे कम लग रही थी, तो मैंने लाइट जलाने के लिए गई थी ये। तो बस शुरू हो गई है मेरी बनानी कचौड़ियाँ, फटाफट से बन जाएगी, कोई टाइम लगे। मैंने भर के रख ली है पहले से ना, लोई बना के रख ली है मैंने, तो फिर फटाफट बनती रहेंगी, कोई टाइम नहीं लगेगा मुझे बनाने में, जल्दी जल्दी बननी शुरू हो जाएंगी। पता है हमें मैं जब कचौड़ियाँ बनाई थी तो अचानक से ना एकदम से बहुत मोटा चूहा आ गया था, नीचे से आ गया था एकदम से। तो मैं बना रही थी एकदम से, वही तो बेल रख थी, और फिर ऐसा चीका चाकी शुरू हो गई मेरी, ये क्या हो गया क्या हो गया। फिर बहन जी डर गई थी, बहन जी नीचे आवाज़ दे रही भाभी क्या हो गया। मैंने कहा बहन जी बड़ा मोटा चूहा आ गया है। फिर मैंने इसे वीडियो रोक के फिर मैंने उसको भगाया पहले, एकदम अचानक से पता नहीं कहाँ से आ गया था, फिर मैं तो चीखने लगी थी पूरी तरह से, डर गई, बहुत ही मोटा था।
तो चलिए फिर वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है और अभी वीडियो में कंटिन्यू रखती, शाम की मैं अगले वीडियो में